Welcome students. Today we are going to discuss about projectile motion. What is projectile motion? Why its path is called trajectory? What is the maximum height attained by the projectile? And what is the total time flight of the projectile? What is the range of the projectile? So today we are going to discuss about all these topics. तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। मैंने पहले से यहाँ पर कुछ मटेरियल बना के आपके लिए रखा हुआ है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग बोर होने लगते हैं। तो वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने पहले से कुछ मटेरियल बनाया हुआ है। मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम किसी भी मोशन को कब कहते हैं कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन है हमारा। अगर हमारा मोशन, इफ़ द मोशन इज़ इन 2 डायमेंशन, यानी कि अगर हमारा मोशन 2 डायमेंशन में होगा, यानी कि अभी तक हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक पर्टिकुलर डायमेंशन में हमारा मोशन हो रहा होता था, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट सीधे। अ कार इज़ मूविंग, हमने कुछ इस तरीके से चीज़ें पढ़ी थी। लेकिन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो 2 डायमेंशन में मोशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो अगर मोशन 2 डायमेंशन में होगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाएगा। और अगर आपका जो मोशन है वो अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा, ये मैं अभी समझा दूंगा आपको। इफ़ द, ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है इसकी, इफ़ द मोशन इज़ अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी द मोशन इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए समझते हैं इसको। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि हमने किसी बॉल को अर्थ के सरफेस पे जो है उसको किक किया, एक पर्टिकुलर एंगल पे किक करते हैं, करें, चाहे वो 20 डिग्री पे किक करें या 30 डिग्री पे कर रहे हैं या 45 या 40 या 60, 80, 70, जिस पे भी एंगल पे हम उसको किक करेंगे यानी प्रोजेक्ट करेंगे, तो वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और उसका जितनी देर वो जो है फ्लाइट में रहा, कितने टाइम वो फ्लाइट में रहा, और वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और जहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया था और जहाँ पर वो जाके ग्राउंड पे दोबारा आया है, उस पोजीशन और जहाँ से प्रोजेक्ट किया था उस पोजीशन के बिटवीन जो डिस्टेंस है, जिसको हम रेंज कहते हैं, वो हम कैलकुलेट करेंगे। और साथ ही साथ ये कि जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है वो ट्रेजेक्ट्री क्यों बोला जाता है, ठीक है, या पैराबोलिक क्यों बोला जाता है, ये भी जानेंगे। तो हमने कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको हमने प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे, ठीक है। तो जो इस वेलोसिटी से हमने उसको प्रोजेक्ट किया है, उस वेलोसिटी के हम 2 कंपोनेंट्स कर लेंगे, यानी वेलोसिटी को हम 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, यानी कि एक्स एक्सिस पे वो यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पे यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा होता है, ठीक है। यू कॉस थीटा जो हमारा कंपोनेंट होता है उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, और जब उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी कांस्टेंट होती है। उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है। तो अब उसमें एक्सेलरेशन क्यों नहीं होता है? एक्सेलरेशन इसलिए नहीं होता है कि जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया तो उस पर एक ही फोर्स काम कर रहा होता है, वो होता है आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो केवल यही फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा होता है, वो भी डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। अब यूकॉस थीटा जो कंपोनेंट है वो ऑब्जेक्ट को ऐसे साइड में लेके जाएगा हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो साइड में तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी साइड में तो नहीं लगती है, वो तो डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ लगेगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है। तो इसलिए यू कॉस थीटा जो कंपोनेंट है उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, और इन केस इफ देर इज नो एक्सेलरेशन द वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। तो जो वेलोसिटी है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। यू साइन थीटा में मैंने आपको बता दिया कि जो एक्सेलरेशन है वो हमारा माइनस जी होगा, ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड हमारी जो ग्रेविटी है वो उसको नीचे की तरफ पुल कर रही है। अब हमारा एक फॉर्मूला आता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो डिस्टेंस हम x मान लेंगे, क्योंकि x एक्सिस पे हमारा जो है हम निकाल रहे हैं। तो x हमारा डिस्टेंस हो गया, यानी ये वाला,
तो x इज इक्वल टू स्पीड u कॉस थीटा हो गई, t हमारा टाइम हो गया, और टाइम बराबर जब हम निकालेंगे टाइम इज इक्वल टू x अपॉन यू कॉस थीटा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए। इसी तरीके से सिमिलरली हम जो है y एक्सेस पे भी निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू डिस्टेंस जो हम निकालेंगे यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, तो u की जगह हमने u साइन थीटा, क्योंकि हमारी वेलोसिटी थी वो हम रख देंगे, तो u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। इस इक्वेशन में, सेकंड वाली इक्वेशन में t की ये जो फर्स्ट हमने ये जो वैल्यू निकाली थी अपनी t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, इसको हम इस सेकंड इक्वेशन में t की जगह प्लेस कर देंगे। तो u साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, और t की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर था इसलिए एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। u से u कैंसिल हो जाएगा, आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है आपका, तो एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपने 10th क्लास में पॉलिनोमियल्स पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन में जो x की हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, यानी कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, ठीक है। तो जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो जो पाथ होता है हमारा वो कैसा आता है, पैराबोला आता है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है, पैराबोला होगा, ठीक है। तो ये इसीलिए इसका पाथ जो है वो पैराबोला कहलाया जाता है, ठीक है। इसको हम ट्रेजेक्ट्री किस कंडीशन में बोलते हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री एंगल के अलावा किसी भी एंगल पर प्रोजेक्ट कर दें, केवल 90 डिग्री पे नहीं करें, इसके अलावा हम किसी भी एंगल पर प्रोजेक्ट कर दें उसको, तो वो जो पाथ फॉलो करेगा उसको हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। सो दिस इज द रीजन वाई वी कॉल्ड दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो ये बात रही। अब हम जानेंगे वो जो 3 हमारे फॉर्मूले हैं, यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट किया तो वो हाईएस्ट पोजीशन तक जब वो पहुंचेगा तो उसकी कितना टाइम वो लेगा हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। हाईएस्ट पोजीशन पे जो हमारी वर्टिकल कंपोनेंट था u साइन थीटा, यानी उसकी वेलोसिटी, ये तो इनिशियल वेलोसिटी थी u साइन थीटा, लेकिन जब वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा, हाईएस्ट पोजीशन हम उसको बोलते हैं जहां पर हमारी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो हमारा जीरो हो जाए, यानी v साइन थीटा हमारी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। u कॉस थीटा अभी भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एक वेलोसिटी हमारी v साइन थीटा जो है वो जीरो हो जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये v साइन थीटा जो है हमारा, ये हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम टोटल टाइम फ्लाइट निकालेंगे, इसमें टोटल टाइम फ्लाइट निकालते हैं, इसमें सॉरी पहले निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी यहाँ से हाईएस्ट पोजीशन तक पहुँचने के लिए। तो पहले निकालेंगे अब टाइम फ्लाइट, पहले हम टाइम फ्लाइट निकालेंगे। तो टाइम फ्लाइट निकालने के लिए हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो था v इज इक्वल टू आपका u माइनस जी टी, ठीक है। तो इसमें जो फाइनल वेलोसिटी है वर्टिकल वाली हमारी जो, वो v साइन थीटा वो तो हमारी ज़ीरो है, ठीक है। और इनिशियल कितनी थी, u साइन थीटा थी हमारी, ठीक है। ये वो कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का जो उसको ऊपर लेके जाता है ऑब्जेक्ट को, माइनस जी टी। तो t बराबर हमारा कितना निकलेगा, u साइन थीटा अपॉन जी, u साइन थीटा अपॉन जी। तो इससे हमारा टाइम निकल के आएगा, ऑब्जेक्ट जब जहाँ से हमने उसको प्रोजेक्ट किया था और उसने जो मैक्सिमम हाइट अटेन करती है, ये इतनी जो ड्यूरेशन है उसके लिए अगर हम टाइम निकालेंगे कि कितने टाइम में वो यहाँ से हाईएस्ट पोजीशन पे पहुँचा, तो उसके लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। और हाईएस्ट पोजीशन से वो वापस ग्राउंड पे आता है उसमें कितना टाइम लगेगा, तो जितना टाइम उसको हाईएस्ट पोजीशन पे पहुँचने में लगेगा उतना ही टाइम उसको वापस ग्राउंड तक आने में लगेगा। तो इसको हम जस्ट डबल कर देंगे, यानी टोटल टाइम फ्लाइट जो होगा हमारा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगेगा, कैपिटल टी से शो करेंगे, तो टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी,
तो ये हमारा जो फॉर्मूला आया वो t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये टोटल टाइम फ्लाइट आएगा, यानी यहाँ से लेके ग्राउंड पर जब वो टच होगा तो ये उसका टोटल टाइम फ्लाइट आ जाएगा कि कितना टाइम लगा उसे ग्राउंड पे पहुँचने के लिए। ठीक है, इसके बाद उसने हाइट कितनी अचीव करी, हाइट कितनी अचीव करी, तो हाइट निकालने के लिए हम न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं, जो है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये तो हमारी ज़ीरो हो जाएगी, ये b साइन थीटा तो हमारी ज़ीरो है। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u साइन थीटा, उसका स्क्वायर माइनस 2gh, इतना कैलकुलेट आप कर लेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बहुत ईजी है 2gh, तो h बराबर हमारा कितना निकलेगा, हाइट, हाइट हमारी निकलेगी आपकी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हमारा हाइट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे रेंज का फॉर्मूला, यानी कि ये रेंज यहाँ से लेके और जहाँ पे उसने ग्राउंड को टच किया है यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी रेंज कहलाती है। ठीक है, तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा वही सिंपल सा फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम होता है, जो ये सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस की जगह हम रेंज कर लेंगे यहाँ पे, यानी कि रेंज इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारी रेंज, यानी कि इसमें तो यू कॉस थीटा हमारा काम करेगा। ठीक है, जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का यू कॉस थीटा एक्स एक्सिस पे वो हम लेंगे, तो आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टाइम कितना था, टोटल टाइम था उसका 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये था हमारा, तो r इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 आपका 2u स्क्वायर, सॉरी u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा, और 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेते हैं, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। ठीक है, तो बस वही लिख देंगे, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये जो फॉर्मूला आपका आ गया, ये रेंज का फॉर्मूला आ गया आपका, ये आपका रेंज का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी, टाइम आपका इतना था। ठीक है, ये हमारा हो गया यू इंटू यू स्क्वायर और 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी। इसको थोड़ा सा हमने हम इस तरीके से लिख लिया, यू स्क्वायर पहले लिख लिया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ये। तो ये आर रेंज हमारी इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी आप प्रोजेक्टाइल मोशन समझ लिया है आपने, तो ओके, टिल देन गुड बाय।